हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं आपके फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3, द मिडनाइट विजिटर। अब बच्चा लोग, इस चैप्टर में क्या होता है, एक एजेंट होता है ऑसेबल नाम का। वो अपने होटल के रूम में जाता है अपने किसी फ्रेंड के साथ बातें करते करते। जैसे वो रूम में पहुंचता है, वो क्या देखता है कि सामने मैक्स नाम का एक दूसरा कोई एजेंट खड़ा है जो बंदूक दिखाकर उससे कोई फाइल मांग रहा है। अब ऑसेबल बहुत ही होशियार एजेंट था। उसको फाइल तो देनी नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई हथियार भी नहीं था। तो उसने बड़ी ही चालाकी से इस मैक्स को अपने ही विंडो के थ्रू बाहर फेंकवा दिया। चलिए देखें कि कैसे क्या हुआ। Ausable did not fit any description of secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room, Fowler felt let down. अब यहाँ पे ऑसेबल के साथ एक दूसरा आदमी है जिसका नाम है फॉलर। ठीक है, अब ऑसेबल के लिए कहा जा रहा है कि भाई उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो किसी भी एजेंट से मैच नहीं करता। मतलब भाई एजेंट लोग कैसे होते हैं, पतले अट्टे गट्टे मस्त, लेकिन ऑसेबल जो था बहुत ही मोटा आदमी था। इसलिए कहा जा रहा है कि उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो किसी सीक्रेट एजेंट से मैच नहीं करता। फॉलर हैड एवर रीड, मतलब जब भी फॉलर उसके बारे में पढ़ता उसे कभी लगता ही नहीं कि यार कोई एजेंट है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, भाई अब वो उसके साथ साथ चल रहा था, उसके साथ उसके पीछे पीछे चल रहा था। डाउन द मस्टी कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। मस्टी मतलब थोड़ा धुंधला, धुंधला मिट्टी वाला। ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, भाई ग्लूमी मतलब डल, बस शाम का समय था, फ्रेंच के किसी होटल में गए और अपने रूम में पहुंचा। फॉलर फेल लेट डाउन, उसको फॉलर को बहुत ही लेट डाउन, मतलब कि यार ऐसा लग रहा था कि यार किसको मैंने केस दे दिया, क्या हो रहा है, बहुत ही उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। भाई अब ये जो रूम था ये 6th फ्लोर पे था एंड बहुत ही छोटा सा रूम था। स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर रोमांटिक, मतलब ऐसा स्कैर्सली कि ऐसी कोई सेटिंग नहीं थी कि जहाँ पे कुछ रोमांटिक, मतलब कुछ इतना अच्छा नहीं था, कुछ इतना खास नहीं था। ऑसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। हाँ भाई एक चीज़ है, क्या कि वो मोटा था, बहुत ही मोटा। एंड देन देर वॉज हिज एसेंट, एंड भाई मोटापा के साथ साथ उसका वो जो खुशबू बोलो या बदबू बोलो जो वो लगाता था। Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years. ओके सॉरी, यहाँ पे बच्चा लोग एसेंट का मतलब है बोली, कि भाई देखो बच्चा लोग, आज हम जो बोलते हैं, जो तरीका हमारा होता है ना बोलने का, उसको हम एसेंट कहते हैं। भाई यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, भाई वो बहुत ही आराम से और अच्छे से फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था, बट वो अमेरिकन एसेंट भूला नहीं था। अमेरिकन एसेंट मतलब कि वो अमेरिका का था, सो वो उस तरीके से, एज पर एग्जाम्पल है तुम क्या कर रहा है, तुम इधर क्यों बैठा है, ठीक है, हिंदी बोल रहा है लेकिन बोलने का लहजा एकदम बाहर विलायती जैसा। तो वो फ्रेंच और जर्मन बोल सकता है बहुत आराम से, लेकिन अमेरिकन अंदाज में, जो कि वो पेरिस में लेके आया था। कहाँ से? बॉस्टन। 20 ईयर्स पहले वो अमेरिका से यहाँ पे आया था। You are disappointed, Ausable said wheezily over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. भाई अब ऑसेबल ने उसे देख के बोला फॉलर को कि यार तुम दुखी लग रहे हो। विजिली ओवर हिज शोल्डर, मतलब शोल्डर पे हाथ रख के बहुत ही धीमी वॉइस में, विजिली। उसने क्या बोला, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट, भाई तुम्हें कहा गया था। ऑसेबल उसको कह रहा है कि तुम्हें कहा गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, डीलिंग इन एस्पेनेज, बहुत ही खतरे में है, एंड एस्पेनेज मतलब कि कब मेरे साथ क्या हो जाए ऐसे सिचुएशन में मैं काम करता हूँ। और तुम्हारी इच्छा थी मुझे मिलने की। तुम कौन हो? तुम एक राइटर हो, जवान हो और रोमांटिक हो, तुम्हें रोमांटिक चीज़ें पसंद है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स ड्रग इन द वाइन। भाई तुमने एनविजन, अपनी आंखों से देखा, तुमने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे रात में वो क्रैकर्स मतलब पिस्तौल की आवाज़ें आई और कैसे वाइन में ड्रग्स मिला वगैरह वगैरह।
Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hands by dark eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. भाई ये सब तुम्हें मतलब इंस्टेड यू हैव स्पेंड मतलब कि भाई तुमको क्या चाहिए था और तुमने क्या देखा। तुमने क्या देखा कि भाई तुमने एक बहुत ही डल, एक बहुत ही बोरिंग सी शाम बिताई एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में विद अ स्लोपी फैटमैन, एक बहुत ही मतलब पता ना एकदम फूला हुआ स्लोपी मोटे से आदमी के साथ। इंस्टेड ऑफ हैविंग मसाजेस, भाई तुमको तो मसाज मिलना चाहिए था। स्लिप इनटू हिज हैंड बाय डाई, मतलब खूबसूरत लड़कियों से तुमको मसाज मिलना चाहिए था। गेट्स ओनली अ प्रोसेक, और मिला क्या प्रोसेक टेलीफोन कॉल, भाई एक टेलीफोन कॉल मिला। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट रूम, कि भाई तुम मेरे रूम में आ सकते हो अपॉइंटमेंट के लिए, है ना। यू हैव बीन बोर्ड, देखो तुम भाई बोर हो गए थे। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट द फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। अब भाई उसने क्या किया, देखो एक्चुअली वो उसको होटल पे रिसीव करने गया था, नीचे से रिसीव किया, ऊपर आया, ये सारी बातें की। एंड द फैट मैन चक्कल टू हिमसेल्फ, चक्कल मतलब कि भाई थोड़ा बहुत हिला डुला, अनलॉक उससे हो नहीं रहा था, थोड़ा बहुत हिला डुला। फाइनली डोर अनलॉक किया, डोर खोल के वो खुद साइड में हो गया। एंड उस फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट, मतलब कि जो उससे मिलने आया था अपॉइंटमेंट लेके, फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, भाई कैसा आदमी है क्या है, उसको पहले अंदर जान दिया। यू आर डिसइल्यूजन, ऑसेबल सेड हिम, बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर एंड अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर। भाई यू आर डिसइल्यूजन, भाई तुम्हें लगता है कुछ गलत फहमी हुई है, बट कोई बात नहीं। टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, बट कोई बात नहीं भाई, एकदम एंजॉय करो। प्रेजेंटली भाई तुम्हें कोई एक पेपर दिखाई देगा, लेकिन यस वो पेपर बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। भाई कई सारे कुछ आदमियों ने अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा दी है। कम टू मी someday soon that paper may well affect the course of history, in that thought is a drama, is that not। और भाई ये जो पेपर है someday soon, बहुत ही जल्द एक दिन, इस पेपर के कारण इसको हिस्ट्री में, उस दिन को हिस्ट्री में लिखा जाएगा। affect the course of history, in that thought is drama, और सुन के लगता है कि ये कोई ड्रामा होगा, है ना। As he spoke, Osable closed the door behind him, then he switched out loud। भाई बस इतना बोल के ख़त्म किया, फिर ओसेबल ने क्या किया, उसके पीछे मतलब तेरे दरवाज़ा बंद किया, उसके पीछे से वो अंदर आ गया, पीछे दरवाज़ा बंद किया एंड लाइट चालू की। एंड एज द लाइट केम ऑन, फॉवलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। भाई जैसे लाइट चालू की, थ्रिल मतलब एक पहला एडवेंचर उसके सामने आया। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। भाई हाफ अक्रॉस द रूम, भाई रूम के आधे तरफ, मतलब उस तरफ ऑपोजिट साइड दीवार के पास एक आदमी खड़ा था, एक छोटी सी पिस्तौल लेके अपने हाथ में। ऑसेबल ऑफ फ्यू मिनट्स, भाई ऑसेबल पहले तो अपनी आंखें ब्लिंक करते रह गया। मैक्स ही वीज्ड मतलब मैक्स, मतलब एकदम धीमी वॉइस में बोलना। यू गेव मी अ क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट यू आर डूइंग हियर इन माई रूम। भाई यू गिव मी अ क्वाइट स्टार्ट, भाई यानी कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया भाई, मुझे लगा तुम बर्लिन में होंगे, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, इतना बोलने के बाद मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटल लेस देन टॉल, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स। अब भाई मैक्स वॉज अ स्लेंडर, भाई स्लेंडर का मतलब है कि पतला सा, लेस देन द टॉल मतलब बहुत लंबा नहीं था, एक मीडियम साइज का था। लेस देन द टॉल का मतलब मीडियम साइज का था। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, भाई उसके फीचर्स देख के लगता था कि बहुत क्राफ्टी है। क्राफ्टली मतलब कि बहुत ही जल्दी एक्साइट हो जाना, बहुत ही जल्दी किसी की बातों में आ जाना। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, भाई उसको देख के लगता था कि जैसे फॉक्स है ना, चतुर, एकदम कुछ ना कुछ सोचता रहता है, हमेशा वैसा कुछ सोचता हो, ऐसा लग रहा था उसको देख के। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग एस्पेशली मेनेसिंग। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम गन, भाई गन के सिवाय और भी कुछ था उसके पास। नथिंग एस्पेशली मेनेसिंग, इसका मतलब है कि मेनेसिंग का मतलब कुछ डरावना, मतलब गन के सिवाय उसके पास डराने लायक जैसी और कोई भी चीज नहीं थी। द रिपोर्ट ही ममर्ड, धीमे से बोला, भाई वो रिपोर्ट।
The report that is being brought to you tonight concerning some news missiles, I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. भाई मेरे को पता चला है कि तुमको आज रात एक कोई रिपोर्ट मिली है जिसमें रिपोर्ट का है कि कुछ मिसाइल्स की। मैंने सोचा कि यार उसे मैं रख लेता हूँ क्योंकि वो मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेगी। Osable moved to an armchair and sat down heavily. I am going to raise the devil with the management this time and you cannot bet on it. अब भाई यहाँ पे उसका दिमाग चलने लगा। फटाक से वो अपनी आर्मचेयर का मतलब एक ऐसी चेयर जिस पे दोनों साइड आप हाथ रख सको, उस पर बैठ गया एंड बोलना शुरू कर दिया कि भाई यार अब तो मैं इन होटल वालों को छोड़ूंगा नहीं। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, मतलब अब मैं इनको दिखाऊंगा। रेज द डेविल का मतलब है कि मैं इनके लिए भयानक बनूंगा। तो ऑब्वियसली भयानक बनने का मतलब है कि इनको अब मैं सबक सिखाऊंगा। एंड यू कैन बेट, और तुम शर्त लगा लो अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ही सेड ग्रीमली, ग्रीमली मतलब एकदम गुस्से में आके बोला, दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ बालकनी। भाई ये महीने में दूसरी बार हुआ है कि ये जो बालकनी है ना फालतू से, यहाँ से दूसरी बार मेरे रूम में कोई ऐसे घुस आया है। फॉलोअर्स आई वेंट इनटू द सिंगल विंडो ऑफ अ रूम। अब भाई ये सुन के जो फॉलोअर जो इसके पीछे पीछे आया था वो राइटर, उसने भी देखा कि भाई जो बंदूक लिए हुए मैक्स खड़ा है उसके पीछे एक विंडो है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। भाई वो एक ऑर्डिनरी विंडो थी, कोई खास नहीं, लेकिन बाहर अंधेरा था, रात हो चुकी थी तो अंधेरा था। बालकनी, मैक्स सेड विथ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो अ पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेट मी सम ट्रबल इट आई नॉन। बोले बालकनी, नो 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 नो, मतलब राइजिंग इन्फ्लेक्शन, कुछ डाउट देते हुए पूछा। नो पास की, भाई मेरे पास तो चाबी थी, भाई मुझे तो पता नहीं था इस बालकनी के बारे में। हाँ, अगर मुझे बालकनी के बारे में पता होता तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता। इट्स नॉट माई बालकनी, Osable said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. He glanced explanatory at Fowler. देखो भाई, अब जब मैक्स ने बोला कि यार काश मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं काफ़ी आसानी से यहाँ आ जाता, उतने में ही अब ऑसिबल बोल पड़ा कि भाई ये बालकनी मेरी नहीं है। एक्सट्रीम इरिटेशन मतलब एकदम गुस्से में, एकदम इरिटेट होके, भाई इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेमेंटरीली एट फॉलर। भाई उसने फॉलर को देखा इस तरीके से कि मानो अब उसे एक्सप्लेन करने वाला हो कि ये आखिर बालकनी की कहानी क्या है। यू सी, he said, this room used to be a part of large unit and the next room through that door there used to be the living room. भाई देखो, ये जो रूम है जहाँ पे हम लोग अभी समय बैठे हैं, खड़े हैं, ये भाई एक बहुत ही बड़े रूम का a large unit, ये उसका एक हिस्सा हुआ करता था। and the next room through that door there, भाई वो जो अगला रूम है ना, उस दरवाजे से वो एक लिविंग रूम हुआ करता था। it had the balcony which extends under my window now. भाई उस रूम की एक बालकनी थी जो कि मेरे विंडो के नीचे तक भी अभी आती है। मतलब वो ऐसा कहना चाह रहा है कि ये बहुत ही बड़ा रूम हुआ करता था, लिविंग रूम हुआ करता था, जिसका दरवाज़ा बाजू वाले रूम में से निकलता था और उसके रूम में एक बालकनी थी जो कि अब मेरे विंडो के बाहर आ गई है। मतलब जब हमने रूम के टुकड़े कर दिए, मतलब बीच में दीवार खड़ी कर दी, एक विंडो बना दी, सो मेरे रूम के विंडो के बाहर उसकी बालकनी आ गई है। यू कैन गेट इन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड somebody did last month. The management promised to block it off but they haven't. भाई तुम्हें पता है, यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। भाई तुम्हें पता है कि भाई नीचे वाले फ्लोर में 2 दरवाजे हैं जिससे तुम यहाँ पे ऊपर चढ़ के आ सकते हो। यू कैन गॉट ऑन टू इट, तुम वहाँ पे जा भी सकते हो। और पिछले ही महीने एक आदमी ऐसे मेरे रूम में आ गया था, तो मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो इसको ब्लॉक कर देंगे, लेकिन उन्होंने इसको ब्लॉक किया नहीं। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉवलर who was standing stiffly not far from Osable and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. भाई अब मैक्स ने उस फॉवलर को देखा जो कि ओसेबल के काफ़ी नज़दीक खड़ा था। एक कमांडिंग गेस्चर का मतलब होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे थी कि मान लो अब वो कुछ ऑर्डर देने जा रहा है, तो उसने ऑर्डर क्या दिया, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। भाई वी हैव अ वेट, मुझे लगता है कि हमारा आधे घंटे तक यहाँ पे इंतज़ार रहेगा।
31 मिनट्स ऑसेबल सैड मूडीली। भाई अब पता नहीं क्या सोचा उसको, एकदम मूडीली, एकदम मूड में आके, एकदम मस्ती के टोन में उसने बोल पड़ा 31 मिनट्स, आधा घंटा नहीं 31 मिनट्स। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली एंड ही विश्ड वी नो हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। भाई तो उसने बोला कि द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। भाई उसने कहा कि भाई हमारी जो अपॉइंटमेंट थी, मतलब कुछ रिपोर्ट के रिलेटेड उसकी कोई किसी से मीटिंग होगी, वो 12:30 की है और 12:30 में अभी 31 मिनट्स बाकी है। आई विश आई न्यू, काश मैं जान पाता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे मालूम पड़ा मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, वो जो इस मैक्स था ना उसको कहा जा रहा है द लिटिल स्पाई, वो भी तो एक एजेंट था। स्पाई का मतलब डिटेक्टिव, भाई वो भी एक डिटेक्टिव था। वो एविली मतलब कि एकदम शैतानी हंसी हंस के बोला एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। भाई मैक्स बोला कि काश हमें पता लगता कि कैसे तुम्हारे लोगों को वो रिपोर्ट मिली, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, आई विल गेट इट बैक टुनाइट। बट चलो कोई बात नहीं, कोई नुकसान अभी तक हुआ नहीं है, आज रात को तो मैं उसे ले लेने वाला हूँ। वॉट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। अब भाई सडनली दरवाजे पे कुछ नॉक हुई। मैक्स घबरा के बोल पड़ा ये कौन है, कौन है डोर पे। फॉवलर जम्प्ड at the sudden knocking of the door. Osable just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as one we are waiting for should have a little extra protection. भाई अब जैसे दरवाजे का नॉक सुना, वो फॉलोअर जो उसके पास सामने खड़ा था वो एकदम से घबरा गया एंड कूद पड़ा। ठीक है, अब उतने में ही ऑसेबल हंसते हुए बोला कि भाई ये तो पुलिस है। आई थॉट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। भाई मुझे लगा कि एक इतना इंपॉर्टेंट पेपर जिसकी हम राह देख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी तो होनी चाहिए उसकी। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। भाई मैंने ही इनको कहा था कि हर थोड़ी देर में मुझ पर चेक करते रहे, ये देखने के लिए कि सब कुछ सही है कि नहीं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। भाई अब ये सुन के मैक्स तो डर गया, थोड़ा नर्वस होने लगा और उसी नर्वसनेस में उसने अपनी लिप्स को चबा दिया। और ये जो नॉकिंग थी, खटखटाहट थी, ये तो बढ़ती जा रही थी, बार बार रिपीट हो रही थी। वट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसेबल आस्क्ड। इफ़ यू डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। देखो ऑसेबल अपनी चाल चल रहा है। भाई मैक्स अब तुम क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर, भाई अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलता तो वो अंदर आ जाएंगे किसी भी तरीके से। द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। बट आप देख सकते हो डोर को मैंने लॉक नहीं किया है एंड वो बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं शूट करने में। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स टूवर्ड्स अ विंडो। ही swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. भाई अब मैक्स का जो चेहरा था ना एकदम गुस्से से काला पड़ गया था। ठीक है, एकदम गुस्सा आ गया। स्विफ्टली धीमे वो पीछे खिसक रहा था विंडो की तरफ। ही swung a leg, उसने क्या किया, जैसे विंडो के पास पहुंचा अपना एक पाँव सिल के बाहर रख दिया। सिल मतलब कि वो जो विंडो की जो बॉर्डर होती है ना, जो चारों दीवार पे लगी होती है, उसके बाहर एक पाँव डाल दिया और एक पाँव उसके अंदर ही खड़ा था। एंड बोला भाई उनको यहाँ से भेज दो। ही वॉर्न, उसने वार्निंग दी, मैं बालकनी में इंतज़ार कर रहा हूँ, तब तक उन्हें यहाँ से भेज दो। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। भाई उन्हें भेज दो वरना मैं अपना चांस ले लूँगा, मतलब मैं तुम्हें और उनको भी शूट कर दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर। अब इसी के साथ साथ जो नॉकिंग थी वो और ज़ोर से बज रही थी। जोर से मतलब आवाज़ जोर से, भाई खटखट वो जोर से कर रहे थे। एंड द वॉइस वॉज रेस्ड, मिस्टर ऑसेबल। एंड आवाज़ भी आई, जो भी बंदा बाहर खड़ा था वो बोल भी रहा था मिस्टर ऑसेबल, बुला रहा था मतलब ऑसेबल को। देखो इस तरीके से ये विंडो सील है, उसने अपना एक पाँव बाहर रखा और एक पाँव से वो अंदर की तरफ ही खड़ा था। ठीक है, ये मोटा आदमी ऑसेबल है और ये जो खड़ा हुआ है वो फॉलर है। फॉलर तो बहुत हैंडसम लग रहा है भाई यहाँ पे। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, भाई उसने अपनी बॉडी टेढ़ी की टेढ़ी ही रखी। देखो ट्विस्टेड, बॉडी टेढ़ी रखते हुए। हिज गन स्टिल कवर्ड द फैटमैन, अपनी गन को उस ऑसेबल, फैटमैन मतलब ऑसेबल की तरफ दिखाते हुए। और उस हिट गैश द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। अब भाई उसने क्या किया, द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम, भाई उसने फ्रेम को अच्छे से पकड़ा अपने फ्री हैंड से। जो एक हाथ में गन थी, दूसरा हाथ तो फ्री था, सो अपने फ्री वाले हाथ से उसने ग्रैब्स
ग्रैब्स मतलब कि ग्रिप बनाना, उसको पकड़ा अच्छे से ताकि उसको अपने आप को सपोर्ट दे सके। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, और इतने में उसने क्या किया, अपना दूसरा पाँव भी विंडो सिल के उस तरफ ले गया। द डोर नॉब टर्न, डोर नॉब भाई वो पता है दरवाज़ों पे वो गोल कलर का एक लॉक आता है, जिसको घुमाओ तो दरवाज़ा खुल जाता है ना, आपने आपके घर में यूज़ किया होगा या कहीं पे देखा होगा, दरवाज़ा खोलने के लिए होता है, वो खुला। स्विफ्टली मैक्स पुश विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। भाई जैसे दरवाज़ा खुला, मैक्स ने क्या किया, अपने आप को पुश किया अपने लेफ्ट हैंड से, ताकि वो अपने आप को फ्री मतलब कि सिल से कूद सके, विंडो से कूद के बालकनी पे चला गया। एंड देन एज ही ड्रॉप ही स्क्रीम्ड वंस, और जैसे वो कूदा वो जोर से चिल्लाया, या बचाओ। द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे। भाई देखो जैसे डोर खुला तो वहाँ पे एक वेटर आ गया जिसके हाथ में ट्रे थी, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, पानी की बोतल या जो भी बोतल थी और 2 ग्लासेस थे। भाई ये तो पुलिस था नहीं, ये तो वेटर था। हियर इज़ अ ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न। भाई नौकर ने क्या, उस वेटर ने क्या बोला, भाई लीजिए सर, ये आपकी ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर की थी जब आप रिटर्न आ रहे थे। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल। इतना बोलते ही उसने टेबल के ऊपर ट्रे रख दी। डेफली अनकॉक द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम। डेफली यानी एकदम पता ना कैसे बॉटल को वो अनकॉक करते, कैसे खोलते, एकदम उस तरीके से खोला एंड रूम को फाइनली छोड़ के चला गया। वाइट फेस भाई गोरा आदमी फॉलो स्टेड आफ्टर हिम, और जब वो गया तो वो ऑसेबल को देख रहा था, घूर रहा था। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। भाई वो स्टैमर्ड मतलब कांपते हुए हकलाते हुए बोला, अब बट ये द पुलिस, मतलब वो पूछने जा रहा था कि यार पुलिस थी, क्या हुआ उसका। तो ऑसेबल बोल पड़ा, भाई देयर वेर नो पुलिस। ऑसेबल साइड ऐसे साइड करके बोला, भाई वहाँ पे कोई भी पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग। भाई ये हेनरी था जो वेटर आया था, और यस इसी का इंतज़ार, इसी को मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी। फॉलोअर बिगेन। भाई फॉलोअर फिर से बोल पड़ा, लेकिन यार वो आदमी तो बालकनी के बाहर हमारा वेट कर रहा होगा। नो सेड ऑसेबल, ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी। भाई अब उसने बोला कि भाई वो वापस नहीं आएगा, भाई वहाँ पे कोई भी बालकनी है ही नहीं। एक्चुअली ऑसेबल ने बहुत ही खूबसूरत सी चाल चली। उसके विंडो के बाहर कोई बालकनी नहीं थी, कोई ऐसा बड़ा रूम नहीं था जिसका हिस्सा किया था, कोई बालकनी उसके विंडो के बाहर तक नहीं आ रही थी। ये सब उसकी कहानी थी, उसकी एक चाल थी मैक्स को ये विश्वास दिलाने की कि भाई बाहर बालकनी है तो तुम जाके छुप सकते हो या वहाँ से भाग सकते हो, ठीक है। अब वो जानता था, एक्चुअली वो ऑर्डर करके ही आया था, तो उसे पता था कि कुछ ही देर में वेटर आने वाला है और इसी वेटर को वो पुलिस बोल के मैक्स को डरा सकता है। सो यही उसकी चाल थी और इस तरीके से उसने मैक्स को भगा दिया, ठीक है बच्चा लोग। सो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आगे की कहानी, आगे के अगले चैप्टर हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।